क्लास, दिस इज विकी भारद्वाज। आज हम फर्स्ट प्रैक्टिस चैप्टर ए लेटर टू गॉड डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट इज रिटन बाय जीएल फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है एक लेंचो नाम के फार्मर की जिसका गॉड पे बहुत ज्यादा फेथ है और इसी फेथ की वजह से वो गॉड को एक बार लेटर लिखता है और 100 पीसोस की रिक्वेस्ट करता है। क्या वो लेटर जो है गॉड तक पहुंच पाता है और 100 पीसोस उसको मिल पाता है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। एंड आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। They say faith can move mountains. लोग कहते हैं कि जो फेथ है वो माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट what should we put our faith in? लेकिन हमें किस चीज में ये फेथ रखना चाहिए, ये विश्वास रखना चाहिए? This is the question this story delicately poses. और ये कहानी जो है इसी क्वेश्चन का आंसर इस कहानी में दिया जाता है। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. जो लेंचो नाम का जो एक किसान है इस स्टोरी में, वो गॉड को एक लेटर लिखता है और वो लेटर तब लिखता है जब उसकी जो है क्रॉप्स, जो उसकी फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो 100 पीसोस की गॉड से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर जो है गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या गॉड उसे मनी भेजता है? थिंक व्हाट योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। सोचो कि इन क्वेश्चंस के आपके आंसर क्या होंगे और इस चीज का जो है गेस लगाओ कि ये जो स्टोरी है किस तरीके से कंटिन्यू रहती है। अब हम इसे पढ़ने से पहले, इसे शुरू करने से पहले इन सब बातों को सोचो। ओनली वन इज द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रीस्ट मीन्स शिखर, चोटी। जो घर था वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और वो पूरी एंटायर वैली में, पूरी घाटी में वो सिर्फ अकेला घर था। And from this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers and the always promised a good harvest. और उस ऊंचाई से कोई भी रिवर और जो पके हुए जो धान के खेत में जो वो फूल जो लगे हुए थे उन्हें कोई देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का एक प्रॉमिस करते थे कि इस साल जो है अच्छी फसल होगी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. जो अर्थ पर केवल एक तेज या फिर कम से कम सिर्फ एक जरा सी बारिश की जो है उनमें उनके लिए जरूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, the house, the only one, is the entire valley set on the crest of a low hill. Crest means शिखर, चोटी। जो घर था, जो हाउस था, वो एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था और जो पूरी जो वैली में वो सिर्फ एक अकेला घर था। From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और यहां से, इस ऊंचाई से कोई भी रिवर और जो पके हुए जो धान थे उनके उसके अंदर जो फूल लगे हुए थे उनसे, फूलों से लदे हुए धानों को वो देख सकता था, जो एक अच्छी क्रॉप होने का प्रॉमिस करते थे कि इस साल जो है एक अच्छी फसल होगी। The only thing the earth needed was a downpour or the least a shower. सिर्फ अर्थ पर केवल एक हल्की फुल्की बौछार की इनकी लिए जरूरत थी।
थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सारे सुबह जो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, और उसने जो है अपनी जो फसल को, अपने खेतों को काफी नजदीक से वो जानता था, had done nothing else but see the sky towards the north east, और उसने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो है आकाश को, जो है स्काई को देखते रहने के सिवा कुछ भी उसने नहीं किया। नाउ वी वर ऑलवेज गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। तब जो है औरत कहती है कि अब हमें जो है एक्चुअली में कुछ पानी जो है मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, और जो वो औरत थी जो रात का, जो सुपर मीन्स रात का खाना जो है तैयार कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, उसने जवाब दिया हाँ, अगर गॉड ने चाहा तो, अगर गॉड ने विलिंग किया तो वो जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for the dinner। और जो छोटे थे, छोटा लड़का था, वो घर के पास ही खेल रहा था और उस औरत ने उनको बुलाया, घर की खाना खा लो, रात के खाने के लिए उन्हें बुलाया। It was during the meal that just in northeast huge mountains of clouds could be seen approaching, जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जो है क्लाउड्स के बड़े बड़े पर्वत जो है आते हुए देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट एंड नो अदर रीजन देन द हैव टू द प्लेजर to feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, these are not the raindrops falling from the sky। और वो व्यक्ति जो है, वो इंसान जो है अपनी जो बॉडी पर जो है बारिश का जो है मजे लेने के लिए, आनंद लेने के लिए जो है, उसका अनुभव करने के लिए जो है वो बाहर गया, और जब वो वापस आया तो वो तब उसने कहा कि ये जो है स्काई से जो है गिरती हुई जो रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदे नहीं है, दीज आर द न्यू कॉइन्स, और ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यानी जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट की हैं, और जो बारिश की छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers। और जब उसे सेटिस्फेक्शन के हो गया तो उसने जो है अपने जो कॉर्न था, अनाज था, जो फील्ड, जो उसका खेत था, उस पर उसने खेत को देखा विद इट्स फ्लावर, जिसमें जो है फ्लावर्स लगे हुए थे। ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ द रेन, लेकिन जो है जिस पर बारिश का जो है अब पूरा ढक गया था बारिश की वजह से। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ द रेन, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। लेकिन तभी जो है अचानक सडनली जो है एक तेज हवा चलने लगी, और साथ में बारिश के साथ साथ जो है बड़े बड़े ओले गिरने लगे। हेल स्टॉर्म मीन्स ओले, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये एक्चुअली में ने जो है सिल्वर कॉइन्स ने चांदी के सिक्कों की तरह जो है ये मिलते जुलते लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब जो लड़के थे वो बारिश में भीगते हुए, और जो फ्रोजन पर्ल्स थे, जो ओले गिर रहे थे, वो जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब क्या वो कहता है, आदमी क्या कहता है, एक्सक्लेम्ड द मैन। जो आदमी कहता है कि ये तो एक्चुअली में ये बुरा हो गया। आई होप इट्स पासिस क्विकली, और मैं आशा करता हूं
कि ये जल्दी ही यहाँ से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, and the cornfield. On the whole valley, the field was white and if covered with salt. और ये जल्दी ही खत्म नहीं हुआ और 1 घंटे तक जो है जो हेल स्टोन्स जो पड़ते रहे उसमें जो है घर, गार्डन और जो वैली थी और जो पहाड़ी की जो हिल साइड थी और अनाज के जो खेत थे और जो मतलब होल वैली थी उसमें वो बारिश जो है 1 घंटे तक होती रही। एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और ये जो है ये सारी बारिश होती रही और जो फील्ड था, जो खेत था, वो बिल्कुल सफेद हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो वहां पर नमक बिखर गया हो। Not a leaf remained on the trees. अब ट्रीज में जो है एक भी पत्ता नहीं रह गया था। The corn was totally destroyed. जो फसल थी, जो कॉर्न थी, जो अनाज था, उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से जो है खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो प्लांट्स में जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो गिर गए थे। अब वहां पर फ्लावर्स नहीं थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जो लेंचो की आत्मा जो थी वो उसमें उदासी से वो भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, और जब तूफान खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said to his sons. और तब वो जो है अपने फील्ड के खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने सन से कहा कि a plug of the locust would have left more than this. The hail was left nothing. This year we will have to knock on. कि एक जो है जो टिड्डियां जो आती हैं वो भी इससे ज्यादा छोड़ देती हैं, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा और इस साल हमें जो है बिना कॉर्न के, बिना अनाज के हमें रहना पड़ेगा। It was a sorrowful one. वो जो रात थी एक दुखद रात थी, सोरोफुल रात थी। All our work for nothing. और हमारी जो मेहनत थी, हमने जितना काम किया था वो सारा व्यर्थ में चला गया। There is no one who can help us. और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। We will all go hungry this year. और हमें जो है इस साल जो है हमें भूखा रहना पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन उस जो वैली के बीच में उस जो अकेला जो मकान था, सॉलिटरी मकान था, हाउस था, उसमें रहने वाले जो सभी के हार्ट में, उनके सोल में जो सिर्फ एक ही बात, एक ही जो होप थी वो थी कि वो भगवान से कुछ उम्मीद कर सकते थे। डोंट टू बी गो सो अपसेट। तुम जो है इतना मत अपसेट हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और जबकि मतलब एक ये सारा जो है एक डिस्ट्रक्शन, टोटल लॉस नजर आ रहा है, लेकिन हमेशा याद रखो कि भाई कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लोग यही बात कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू दैट द नाइट, और सारी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और जो लेंचो है अब सारी रात जो है केवल एक ही बात सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से उसकी जो है आशा जो बनी हुई थी उसके बारे में सोचता रहा। Whose eyes as he had been
instructed see everything, even what is deep in one's conscious. और जो उसकी जो आईज थी वो जैसे कि किसी आदमी की जो सोल होती है उसकी हर जगह जो है उसकी सोल होती है, तो वैसे ही उसकी बनी हुई थी. सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इज वंस कॉन्शियसनेस. लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन. और जो लेंचो के खेतों में एक बैल की तरह जो है वो काम किया करता था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. खेतों में एक ओक्स की तरह वो काम किया करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन अब जो है वो लेकिन फिर भी जो है वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक. और जो अगले संडे की जो है जो सुबह थी उसने जो है ही बिगिन टू राइट ए लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. और उसने जो है सुबह ही उसने लेटर लिखना शुरू किया और जिसे उसने जो है टाउन के शहर के कस्बे में वो लेकर गया और उसने इसे पोस्ट कर दिया, मेल कर दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड. और ये एक गॉड को लिखे हुए लेटर से कम कुछ भी नहीं था. गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी. वो लिखता है कि हे भगवान जो है यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. तो मैं और मेरा जो फैमिली है इस बार जो है इस साल जो है वो भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail stops. वो लिखते हैं कि अगर इस साल जो है हम भूखे रहेंगे और मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए सो करने के लिए बोने के लिए और अपनी फसल तक जो है पकने के लिए जब तक कि उसकी फसल दोबारा से पककर तैयार नहीं हो जाती तब तक को उसको जीवित रहने के लिए जिंदा रहने के लिए जो है वो लिखता है कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है क्योंकि हेल स्टॉर्म. और आगे वो इस चीज को खत्म करता है क्योंकि हेल स्टॉर्म. ही रोट टू गोट ऑन द एनवेलप. और उसने एनवेलप के पर जो है लिखा टू गोट. पुट द लेटर इनसाइड. और उसने लेटर उसके अंदर डाला. एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. और वो उसने टाउन में कस्बे में वो गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन अ लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. और उसने पोस्ट ऑफिस से उसने लेटर पर जो है स्टैम्प लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughingly heartily and showed him the letter to goat. जो पोस्ट ऑफिस का जो एक एम्प्लॉय था जो एक पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय भी था या फिर जिसे पोस्टमैन भी या फिर पोस्टमैन था उसने जो है जो खुले हुए दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उसने वो लेटर जो है जो भगवान के नाम लिखा गया था अपने बॉस को दिखाया. नेवर इन दिस कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड टू नोन दैट एड्रेस. उस पोस्टमैन ने अपनी नौकरी के टाइम जो है आज तक जो है ऐसा कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग. जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा और जो एक अच्छी तबीयत वाला जो है एक इंसान था और वो लेटर को देखकर जोर से हंसा. आज हमने ये लेटर टू गोट की हाफ स्टोरी आपके साथ डिस्कस की. अपने नेक्स्ट वीडियो में इस स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे. बाय.